बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतार। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के। और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है उस पर, बहुत करुणा। 25 तारीख को प्रदोष और 26 तारीख को शिवरात्रि। अब जरा प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रे के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे कि देख बेटा मेरा व्रत है, तो घर के लोग कहेंगे पापा आपकी तबीयत खराब, मम्मी आपकी तबीयत खराब, दादी आपकी तबीयत खराब, आप व्रत कैसे कर रही हो, बच्चे की व्रत, बच्चा कैसे व्रत कर रहा है, तो कह देना मेरा 2 घंटे का व्रत है, 2 घंटे मैं बाबा का नाम लेकर, जल चढ़ाकर, जल का आचमन कर कर मेरे बाबा की भक्ति कर लूं 2 घंटे की, मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। मैं व्रत कर रहा हूं, आधी में पुनी। तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत, अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त करें। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करीन दर्शन, ओ शंभु शरण दुख काटू दया करीन दर्शन। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करिए, शिव तत्व को धारण करिए, शिव उपासना को धारण करिए। महाशिवरात्रि 26 फरवरी की है, 26 फरवरी। और प्रदोष कब का है, जम के बोलो जरा, 25 फरवरी। 25 फरवरी को भी शाम के समय प्रदोष काल में बाबा का दीप लगाइए, प्रार्थना करिए और 26 तारीख का व्रत करिए।
बिना संकोच। और जिसके घर में शंकर भगवान के व्रत के लिए अगर झगड़ा हो रहा है तो निवेदन है, व्रत बिल्कुल मत करिए। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, पति कह रहा है क्या शंकर शंकर लग रहा है, अपने को शिवरात्रि के दिन शंकर जी का अपमान नहीं सुनना। इसलिए राजी हो तो व्रत करो। राजी नहीं है पति, परिवार के लोग राजी नहीं है, चिड़चिड़ कर रहे हैं तुम्हारे व्रत करने से, तो आपके चक्कर में शंकर भगवान की निंदा तुम्हारे कान में जाए, ऐसा व्रत किसी का, ऐसे व्रत की कोई मूलता नहीं। आपके घर के लोग राजी हो, माता पिता राजी हो, सास ससुर राजी हो, पति राजी हो, पत्नी राजी हो, परिवार के लोग राजी हो, बेटा बेटी सब, बच्चों का मन है मम्मी मुझे व्रत करना है, हाँ बेटा कर, एक ही तो व्रत करना है शिवरात्रि का, करो। घर के बुजुर्ग ने कह दिया मुझे व्रत करना है, बिल्कुल करो, आज का मौका मिला है आपको करने का, महाशिवरात्रि का व्रत करिए। व्रत घर के अंदर अगर तुम्हारे व्रत करने से झगड़ा हो रहा है, काय को व्रत कर लिया, क्या होता है शंकर जी का व्रत करने से, क्या होगा शंकर जी का तप करने से, जबरदस्ती वो सीओर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्या होगा शिवरात्रि व्रत से, क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, तो उससे अच्छा है अपने घर में बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शंकर का नाम जाप करो, भगवान शंकर की भक्ति करो, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। पर निंदा ना सुनते हुए, कुछ गलत विचार ना लाते हुए, गलत सोच ना लाते हुए, गलत दृष्टि ना रखते हुए, गलत भाव न रखते हुए भगवान शंकर की विरत भक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करिए, शिव को अपने अंदर उतारने का प्रयास करिए। शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा कर रही है। 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंदता देता है, आनंद। क्या सुख है। आपके यहाँ तो सिरसा वालों को तो बड़ी बड़ी बधाइयां हम दें कि सिरसा की पवित्र भूमि पर तारकेश्वर महादेव विराजमान है। कम से कम 1 लोटा चढ़ाने के लिए, जल के लिए आप हृदय से पहुंच तो जाते हो। यहाँ तारकेश्वर महादेव विराजमान है। तारकेश्वर महादेव बेटे, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है, सेट करिए उसको। तारकेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान है। भगवान शंकर स्वयं विराजित है। शिव शिव शंकर शंकर। मैं माननीय गोपाल जी कांडा जी से कहूंगा, गोपाल जी जैसे भक्त यहाँ बैठकर कथा को सुन रहे हैं, कुबेरेश्वर धाम पर आज से शिव भक्त पहुंचना चालू हो गए और जिसमें 26-25 तारीख से कार्यक्रम है। 25 तारीख से रुद्राक्ष महोत्सव, 25 फरवरी से चालू होगा। पर लोगों का विश्वास ऐसा होता है, जैसे इस पवित्र प्रांगण में आप लोग बैठे हो। कल हम देख रहे थे कि गोविंद जी उधर जहां राम जी की मूर्ति है, राम बगीची जहां बनी है, कल हम देख रहे थे कि 9 पंडाल, 6 पंडाल तो पहले लग चुके हैं। ये सारे पंडाल अगर पूरे तारा बाबा की कुटिया में गिने जाएं तो 6 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में कथा से भर चुके हैं और 3 पंडाल कल और बनाएगा। ऐसे मिला के 9 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में लगा।
कल गोविंद जी मां खड़े होकर पंडाल बंधवा रहे थे, आगे रहकर सदगुरु वो बिछात करवा रहे थे बैठने के लिए, बिछात करवा। और कितना समर्पण है। गोपाल जी, हम इतनी कथाएं करते हैं, साल भर कथाओं का क्रम रहता है। सूरत कथा करी, उसके दूसरे दिन साकरी कथा हो गई, साकरी के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ कथा हो गई, छत्तीसगढ़ कथा के बाद दूसरे दिन प्रयागराज कथा हो गई, प्रयागराज के दूसरे दिन सिरसा कथा हो गई, सिरसा के दूसरे दिन सीहोर कथा हो जाएगी, सीहोर के दूसरे दिन भटिंडा पंजाब कथा हो जाएगी, भटिंडा पंजाब के दूसरे दिन फिर महाराष्ट्र कथा हो। कथा रोज चलती, पर तारा बाबा की कुटिया में जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है कि जिनके पास में अगर ओढ़ने का कम्बल भी नहीं होता है ना, तो रात्रि के समय पर उनको देखकर उनके तन पर कम्बल भी उड़ा दिया जाता है कि इसको आप आराम से सो। इसको शिव भक्ति कहते हैं। ये दिखावे से परे है, दिखावे से परे। इसी को शिव तत्व कहता है, इसी को शिव। भोजन भंडारा सुबह से चालू हुआ, शाम तक चलता रहा, खूब आनंद के साथ लोग प्रसाद पा रहे हैं। सुंदर सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में व्यवस्थित हर चीज रखी गई, और एक एक ये 9 पंडाल जो लगाए गए हैं, ये 9 पंडाल को संभालने के लिए भी कार्यकर्ताओं की टीम पूरी की पूरी संभालने के लिए ये तारा बाबा की कुटिया की जो पूरी टीम है उसने पूर्ण रूप से इसको संभाला। इसकी प्रसन्नता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शिव तत्व इसी को कहते। और जितने 9 पंडाल में शिव भक्त भरे पड़े हुए हैं, उनको एक निवेदन जरूर करूंगा, आप चिंता मत करना। आप मेरे बाबा की कथा को ग्रहण करने के लिए आए। मेरा शंकर कथा के माध्यम से हमने फिर कहेंगे, ये शिव महापुराण केवल पोथी नहीं है, ये मेरे शंकर का एक अंश स्वरूप है। जब हम कथा सुनते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, बोलने के बाद जब हम मौन हो जाते हैं, उस समय पर आपका दुख काटने के लिए मेरा शंकर आपके कर्ण से प्रवेश कर कर आपके हृदय में बैठकर आपके घर तक जाकर आपके दुख को काट देता है। ये दुनिया लोग कहते कि कथा है, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि ये शिव पुराण है। हमारी दृष्टि में ये कथा नहीं है, हमारी दृष्टि में तो हमारा शंकर है, हमारा शिव। शिव शिव है। और जो दिल से मांग लिया, जिसने दिल से कह दिया, जिसने दिल से पुकार लिया, शिव आ गए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। उनको आने में देरी हो सकती है, पर मेरा शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है, इसी भूमंडल में रहता है, इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महा
गोपाल जी, लोग कहते हैं गुरु जी आप वहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा करे हो कि नहीं करे हो? आप कभी कैलाश गए हो? हम नहीं। महाराज जी हम नहीं। हम नहीं। कहा आप इतने बड़े शंकर जी का गुणगान करते हो और आप कैलाश नहीं गए? हमने कहा वो कैलाश वाला खुद शिव महापुराण की कथा में रोज आता है और रोज भक्तों का दुख काट कर जाता है। प्रतिदिन आता है। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण सुनने के लिए केवल शिव भक्त आते हैं, पर हमारा विश्वास कहता है कथा के पंडाल में जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है, उस स्थान पर उस पुराण की साक्षी में शिव महापुराण में 7 दिन लगातार रोज प्रतिदिन मेरा शंकर स्वयं शिव पुराण में लिखा। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर कहते हैं, और जिस समय पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, तुमरुका जी कथा कहते हैं, ईसर जी और गोरा जी, शंकर जी और पार्वती जी यजमान बनते हैं। यजमान बनने पर जब कथा विराम होती है, विराम के समय पर तुमरुका जी से शंकर भगवान कहते हैं कि आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? तब उस समय पर तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर जी से, ईसर जी, गोरा जी से, हमको अगर दक्षिणा देना है मेरे विश्वनाथ, तो दक्षिणा ऐसी दीजिए कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो, आप कैलाश और काशी छोड़कर उस स्थान पर 7 दिन विश्राम कीजिए। ये ईसर जी और गोरा जी ने भगवान तुमरुका जी को वचन दिया है, तुमरुकेश्वर को वचन दिया है, तुमरुका जी को वचन दिया कि जहां शिव महापुराण की कथा होगी उस स्थान पर मैं विराजमान रहूंगा। मैं स्वयं उस स्थान पर। और कितनी विचित्र शिव महापुराण की कथा का शिव महापुराण के विचारों का, शिव महापुराण का स्मरण दुनिया तुमसे कह दे कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। मेरी जीजियों, अगर आपके घर के लोग पूछें कि कहाँ जा रही हो, तो कहना शंकर भगवान से मिलने के लिए, उसको निमंत्रण देने के लिए जा रही हूं, मेरे घर पर पधारना, मेरा दुख निकालने के लिए, मेरा कष्ट निकालने। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम गीता देवी, मेरे पति का नाम नवीन कुमार है। मेरा गांव गंगवा, जिला हिसार की रहने वाली हूं। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। सबसे पहले गोपाल जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें दूसरी बार शिव पुराण सुनने का मौका दिया है। जिन्होंने इतनी सुंदर कथा सुनने का हमें मौका दिया। एक लोटे जल व शिव कथा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर बाबा ने मुझे आज 2024 में सरकारी नौकरी दी है। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह पर अभी ज्योतिषों को दिखाया, सबने कहा था कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने आस छोड़ दी थी,
तब एक बार मैं अपने माई के गांव कांगड़ाना सिरसा आई थी। तब मेरी माँ ने मुझे कहा था कि टीवी पर जो महाराज कथा कहते हैं ना, वो सिरसा में आए हैं, गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी बुलाए। मैंने सुना है कि जब वो कथा कहते हैं तो उनके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है 3 महीने के अंदर। चल तू मेरे साथ कथा सुनने के। मैं अपने मायके आई, मैं आपको जानती नहीं थी। पहली बार मैंने पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा इस मायके के अनुसार यहाँ बैठकर श्रवण करी। उस समय पर इस पंडाल के अंदर मैं नहीं आ पाई थी, बाहर के पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी थी। वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा से निवेदन करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा ने मेरा पुलिस में भर्ती करवाया और मेरी नौकरी लग गई। फोटो भी लगा रही हूं। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे पुलिस में नौकरी में लगा दिया। गुरुदेव 6 साल से तैयारी कर रही थी नौकरी की, पर मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने में 3 महीने के अंदर मुझे नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिएगा। मेरा नाम केलो देवी है और मेरे पति का नाम राजकुमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। मेरा गांव कर सिंधु जिंद हरियाणा के निवासी हूं। आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पहली बार कथा सिरसा हरियाणा में यहीं पर 2 दिन की कथा सुनी थी। 2 दिन की कथा सुनी और इसी पंडाल में बैठकर मैंने बाबा से विनय करी थी। 2 वचन मांगे थे बाबा से। बाबा, पहला, मेरा लड़का ठीक से बोल नहीं पाता, उसके शब्द नहीं निकल पाते, और दूसरा, मेरा लड़का जेईई की तैयारी कर रहा है और कई साल हो गए पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। बस ये 2 वर मांगकर 2 दिन की कथा सुनकर इसी पंडाल से चली गई। गुरुदेव, हमको नहीं मालूम था कि बाबा पंडाल में बैठकर मांगने वाले को इतना जल्दी दे देता है। बाबा बाबा है गुरुदेव। मेरे लड़के ने मुझसे कहा, माँ क्या सही में मेरी आवाज ठीक हो सकती है? क्या मैं पूरा बोल सकता हूँ? क्या मेरी आवाज पूर्ण हो जाएगी? क्या मैं सही सबके जैसा बोल पाऊंगा? तब मैंने अपने लड़के को कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। कावड़ भरकर आया सीहोर की, और वहां से आने के बाद रुद्राक्ष लेकर आया। रुद्राक्ष लाने के बाद मेरे बेटे की आवाज 90% आवाज पूरी ठीक हो गई। जैसे ही कावड़ भरकर आया और रुद्राक्ष लेकर आया, 90% आवाज ठीक हो गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे का जो दूसरा वर मांगा था जेई में सिलेक्शन, आज मेरे बेटे का 99.14 के प्रतिशत से मेरे बेटे का जेई माइंस में रिजल्ट आ गया है और मेरा बेटा आज सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बेलपत्र उनको शिव तत्व शंकर की कथा, शिव महापुराण, शंकर की उदारता, शिव नाम, इसी का सार। दुनिया के लोगों को लगता है शिव तत्व में है क्या, शिव पुराण में है क्या, शंकर के गुणगान में है क्या। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हथो छठी नाम में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। दुनिया कहे कि ये केवल पुराण है, दुनिया कहे कि ये केवल शिव कथा है, दुनिया कहे कि ये केवल शिव महापुराण है, तो आप माने ना, ये केवल पुराण नहीं है, ये शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप, शंकर भगवान का एक स्वरूप है। आप कहीं पर भी बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान पर बैठकर शंकर भगवान के नाम का उच्चारण, शिव के नाम का स्मरण, शिव भक्ति का उच्चारण सुख देता है, सुख प्रदान करता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। एक नेद्रू नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र नहीं थे। नेद्रू नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र नहीं थे, पर उनका एक कर्म बड़ा विचित्र था। बेलपत्री की जड़ का स्पर्श कर कर बैठे रहते थे। बेलपत्र की जड़ का स्पर्श करे और बेलपत्री की छांव में, बेलपत्र की छांव में, बेल वृक्ष की छांव में बैठे रहते। दीदी बोल रही हैं, हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि बेटे की आवाज की भी और सिलेक्शन की भी, और बाबा ने आवाज भी दी और सिलेक्शन भी दिया। बहुत रोते नहीं, खुश हो, आंसू बहुत अच्छा, खुश होकर, खुश हो, अच्छा खुश होकर जाओ, अच्छा खुश होकर जाओ, आंसू पोंछ के जाओ, रोते नहीं जाओ, खुश होकर जाओ। दीदी कह रही है मेरे बेटे की आवाज की भी उम्मीद छोड़ दी थी कि आवाज सही आएगी, और एग्जाम में क्लियर होने की भी सोच छोड़ दी थी कि वो हो पाए, पर उसने जो लाइन लिखी है, उसने इस लाइन में लिखा है, क्या सही में शिव महापुराण का पंडाल क्या शिव पुराण का पंडाल होता है? हमको तो लगता है कि यहाँ स्वयं शंकर अपनी हाजिरी बजाता है और झोली भर कर जाता है, स्वयं शिव देव। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी मावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी
जो जिस कामना से आता है, जिस भाव से आता है, बाबा उसको देकर जाता है, उसको दे। और कांडा जी धन्यवाद, गोविंद जी आपको भी, गोपाल जी आपको भी, कि भक्तों की सुविधा के लिए आपने केवल एक दरवाजा नहीं, भक्तों की सुविधा के लिए तारा बाबा की कुटिया के सारे दरवाजे आप आने के लिए खोल देते हो उसके साथ। और इतनी खुशी हो रही थी, अभी हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो माताएं आपस में बात कर रही थी कि हमेशा तो उत्थे का गेट, अब उसकी भाषा में कर रही थी, उत्थे का गेट चालू रेवे, पर अब के ना गोविंद ने, गोपाल ने अब क्या गजब का काम कर ने, सारा गेट खोल दिया। तो इसकी प्रसन्नता है। एक तो तुम्हारी भाषा हमको भी बोलने में थोड़ी अटपटी हो जाएगा, तो ये शिव कृपा, खुशी होती है। आप लोग जब बड़े सहजता के साथ, बड़े आनंदता के साथ, मस्ती में अलमस्त होकर, शंकर की बेटी होकर, शंकर के बेटे होकर जब शिव पुराण की कथा को सुनते हो ना, तो लगता है कि शिव आपके हृदय में विराजमान है और शिव आपका कल्याण कर। ये बोल बम का नारा है, बाबा है, शिव कृपा करे, करुणा करे, दया करे। शिव एक नेत्रु नाम के ऋषि हुए, जिनके नेत्र, उनके नेत्र नहीं, नेत्रु ऋषि के नेत्र नहीं, नेत्रों से दिखता नहीं है। बेलपत्री की जो जड़ है, उस बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं, बेलपत्री की जड़ को पकड़े रखते हैं, बस वहीं बैठे रहते हैं, नेत्र नहीं है उनके। अब जहां वो रहते थे उसी के नजदीक में 5 या 7 गांव छोड़कर एक शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी। और वो शारदा नाम की स्त्री अपने एक बेटा, एक बेटी और उसका पति साथ में निवास करते, साथ में रहते, साथ में निवास करते, साथ में रहते रहते समय बीत गया। कुछ मित्रों की संगत शारदा के पति को लग गई। कुछ मित्रों की संगत, और हमने पहले भी कथा में कहा, एक ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली, ये व्यक्ति को बहुत जल्दी बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर ताली, प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हारी प्रशंसा कर कर तुम्हें गलत काम में लगा रहे हैं तो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जा। प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हें प्रशंसा करके धर्म में लगा दे, सत्कर्म में लगा दे, भजन में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, कथा में लगा दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। पर प्रशंसा करने वाले ताली बजाकर प्रशंसा कर 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 तुम्हें अगर गलत काम में लगा रहे हैं तो वो श्रेष्ठ थाली में पहले नंबर